अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने लगे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो रिमोट सेंसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है सैटेलाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्बिट्स और स्वॉट्स। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स ग्राउंड पर या एयरक्राफ्ट पे लग सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इमेजरी यूज़ होती है वो सैटेलाइट्स की होती है। सैटेलाइट्स की कुछ यूनिक खसूसियात होती हैं जो उन्हें अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत काम की बनाती हैं। ऑर्बिट, सैटेलाइट का रास्ता। सैटेलाइट जो पाथ फॉलो करती है अर्थ के गिर्द घूमते हुए, उसे कहते हैं ऑर्बिट। ये ऑर्बिट डिपेंड करता है सैटेलाइट के सेंसर और उसके मिशन पे। कुछ सैटेलाइट्स बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होती हैं, तकरीबन 36,000 किलोमीटर्स। इनकी स्पीड अर्थ की रोटेशन के इक्वल होती है, इसलिए ये हमें एक ही जगह पे फिक्स नजर आती हैं। इन्हें कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जैसे घर के एक कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा दो जो हमेशा वही एरिया रिकॉर्ड करे। ऐसे ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एक ही रीजन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती रहती हैं। एग्जाम्पल, वेदर और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इसी वजह से आपको लाइव वेदर अपडेट्स और कम्युनिकेशन सिग्नल्स मिलते रहते हैं। और इतनी हाइट पे होने की वजह से एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पूरी हेमिस्फीयर का वेदर देख सकती है। नियर पोलर ऑर्बिट। ज्यादातर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स नियर पोलर ऑर्बिट में होती हैं। इसका मतलब ये सैटेलाइट्स नॉर्थ साउथ घूमती हैं और अर्थ वेस्ट ईस्ट घूमती है। ये दोनों मिलकर टाइम के साथ पूरी अर्थ कवर कर लेते हैं। अगर ऑर्बिट सन सिंक्रोनस हो तो सैटेलाइट हमेशा एक ही लोकल सोलर टाइम पर गुजरेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इमेजेस की लाइट कंडीशन सेम रहती हैं, तो आप इजीली मल्टी ईयर कंपैरिजन और इमेज मोज़ाइकिंग कर सकते हो। सिंपल सोचो, एक फोटो दिन में लोगे और एक फोटो शाम में लोगे तो फर्क होगा, लेकिन अगर दोनों फोटो सेम टाइम में लोगे तो कंपेयर करना इजी हो जाता है। ठीक है। अब है असेंडिंग और डिसेंडिंग पासेस। जब सैटेलाइट नॉर्थ की तरफ मूव करे तो कहलाता है असेंडिंग पास, और जब साउथ की तरफ आए तो होता है डिसेंडिंग पास। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट ज्यादातर डिसेंडिंग पास में इमेजेस बनाती हैं क्योंकि उस वक्त सूरज की रोशनी होती है। ऑप्टिकल सेंसर्स के लिए लाइट जरूरी है, लेकिन एक्टिव सेंसर्स जो अपनी लाइट भेजते हैं और पैसिव थर्मल सेंसर्स असेंडिंग पास में भी काम करते हैं। स्वॉथ, सैटेलाइट की नजर का एरिया। जब सैटेलाइट अर्थ पे देखती है तो एक स्पेसिफिक स्ट्रिप कवर करती है, उसे कहते हैं स्वॉथ। ये विथ नॉर्मली टेंस से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक होती है, और क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही होती है, अगला पास थोड़ा वेस्ट साइड पे शिफ्ट होता है। इस तरह धीरे धीरे पूरी अर्थ कवर हो जाती है। ऑर्बिट साइकिल और रीविजिट पीरियड। ऑर्बिट साइकिल का मतलब है कि सैटेलाइट दोबारा उसी एग्जैक्ट पॉइंट यानी नादिर पॉइंट से गुजरे। हर सैटेलाइट का ऑर्बिट साइकिल टाइम अलग होता है, लेकिन रीविजिट पीरियड अलग चीज है। अगर सैटेलाइट अपना सेंसर थोड़ा साइड यानी ऑफ नादिर घुमा ले तो वो एक ही एरिया को ऑर्बिट साइकिल से पहले भी देख सकती है। एग्जाम्पल, अगर आप फ्लड या ऑयल स्पिल मॉनिटर करना चाहते हो तो आपको फ्रीक्वेंट इमेजेस चाहिए होती है। ऐसे केसेस में रीविजिट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोल्स वर्सेस इक्वेटर। नियर पोलर ऑर्बिट्स में पोल्स के पास इमेजेस ज्यादा फ्रीक्वेंटली आती हैं क्योंकि ऑर्बिट पाथ ओवरलैप करते हैं। इक्वेटर के नियर इमेजेस का फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स और स्वॉट्स किस तरह अर्थ ऑब्जर्वेशन में हेल्प करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हमेशा एक ही एरिया को मॉनिटर करती हैं, और पोलर सैटेलाइट्स धीरे धीरे पूरी दुनिया का डेटा कलेक्ट करती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा।